आज मैं इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप पर क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है। पहले इसमें का पहला क्वेश्चन पहले कराऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx। तो इसमें सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन के अंदर स्क्वायर्स का सम या स्क्वायर्स का डिफरेंस के रूप में लिखना होगा। तो इसके लिए जो इंटीग्रेंड अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, इसको पहले होल स्क्वायर बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर है प्लस 3x, इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे, x होगा, x में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x, ऐसे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो क्या आ जाएगा हमारा, x आ जाएगा। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2x। अब इस 2x से ये जो x वाला टर्म 3x है, इसको डिवाइड कर देंगे तो 3x अपॉन 2x, ये हो जाएगा 3/2। अब 3/2 का स्क्वायर 9/4, तो 9/4 को हम ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 9/4 को ऐड कर दिया और माइनस 9/4 कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया इतना dx। अब इसके बाद हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट, तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस 9/4 को लिख सकते हैं 3/2 का होल स्क्वायर dx। अब यह एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले फार्मूले में है अंडर रूट में। अब मैं फार्मूला लिखता हूँ, इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फार्मूला लगाना है। तो इसको मैं बॉक्स बंद कर देता हूँ, जिससे पता चले कि यह क्वेश्चन का पार्ट नहीं है बल्कि ये फार्मूला है, इसे याद करना है। तो अब इसमें हम फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, एक्स की जगह पर क्या है, एक्स प्लस 3/2, और ए की जगह पर क्या है 3/2। तो अब हम इसमें फार्मूला लगा रहे हैं। तो फार्मूले में पहले क्या है x/2, तो x की जगह पर x प्लस 3/2, तो इसको हम लिख देते हैं 1/2 और x प्लस 3/2। इसके बाद अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट यही चीज़, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। इसके बाद माइनस ए स्क्वायर बाई 2, पहले 1/2 लिख देते हैं, फिर उसके बाद ए स्क्वायर था 3/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद लॉग, इसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स की जगह पर एक्स प्लस 3/2 लिखेंगे। इसके बाद प्लस यही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में, तो अंडर रूट में क्या है, ये इसके बराबर है, इसके बराबर, इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 3x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x ब्रैकेट क्लोज प्लस c। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको 2x/3, 2x प्लस 3 हो जाएगा, 2x प्लस 3 अपॉन 2 और ये 2 मिलकर के 4 हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस या 3/2 का होल स्क्वायर 9/4
और इस 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/8 log ब्रैकेट में इसको भी यार आने दिया इसको सही x + 3/2 और प्लस √x² + 3x plus c, where c is an arbitrary constant, where c is an arbitrary constant, इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन √1 + x²/9 dx। इसको भी हम सम ऑफ स्क्वायर्स या डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स के रूप में लिखेंगे। तो अंडर रूट इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 + x²/9 dx। अब इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन, यह 1/9 है तो 1/9 का स्क्वायर रूट 1/3 हो जाएगा। इसे हम बाहर कर लेते हैं और यह x² + 9 को अंडर रूट में x² + 9 dx। अब इसका फार्मूला हो गया। x² को पहले इसलिए कर दिया क्योंकि फार्मूला इसी तरह का है, तो इसे 9 + x² लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब फार्मूला में लिखता हूँ बॉक्स में, इंटीग्रेशन साइन x √x² + a² dx इज इक्वल टू x/2 √x² + a² plus a²/2 log x plus √x² plus a²। ये फार्मूला है। सी नहीं लिख रहे हैं, सी तो बाद में क्वेश्चन में लिख देंगे, फार्मूला इसको याद रखना है। अब इसके बाद एक फार्मूला लगाएंगे। क्या है इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर ये है, इसको थोड़ा एक बार और लिख देते हैं, इज इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन साइन √x² + 3 का स्क्वायर, 9 को 3 का स्क्वायर कर दिया। क्या अंतर आ गया? इस फार्मूले में एक की जगह पर 3 है, अर्थात इस फार्मूले में एक की जगह पर 3 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3। अब इसके बाद इसकी वैल्यू रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, x/2, तो x/2 लिख दिया और उसके बाद अंडर रूट x² + a², तो x² + 9, क्योंकि एक यहाँ पर 3 रखना है, x² + 9, इसके बाद प्लस a²/2 अर्थात 3² 9/2 log x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² 3 का स्क्वायर 9 प्लस c। एक बार और इसको लिख देते हैं, ये 1/3 तो इस पूरे में है, 1/3 जो है इस पूरे में है, यहाँ से ब्रैकेट लगा देते हैं। ये अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, तो ये हो गया x/6 अंडर रूट x² + 9 प्लस ये 1/3 होगा तो 3 से कट जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2 log x प्लस अंडर रूट x² + 9
where C is an arbitrary constant, where C is an arbitrary constant, where C is an arbitrary constant। ये बार और देख लीजिए, इतना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अर्थात एक जगह पर 3 हो गया। अब इस फार्मूले में जहाँ जहाँ पर ए है वहाँ वहाँ पर 3 कर देंगे, तो 1/3 तो बाहर है, किनारे रहेगा। इसके बाद x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 9/2 अर्थात ए स्क्वायर बाई 2 3 स्क्वायर 9 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब इस 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो x/6 हो जाएगा। ये 3 कट जाएगा, 9 से 3 से कट जाएगा तो 3/2 हो गया, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9, वेयर सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। इस तरह से मैंने आज जो क्वेश्चन लगाया, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।